सरकार को गुहार लगाई है फिर से वोडाफोन आइडिया ने, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। असीम जुड़ चुके हैं समझाने के लिए पूरी स्टोरी है क्या। असीम हाय, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। आपको याद होगा कि 10 मार्च को हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कंपनी ने बैंक गारंटी नहीं दी है और सरकार कंपनी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। अब हुआ क्या, उसके बाद 11 मार्च को कंपनी ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को और कहा कि हम बैंक गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, हमारे ऊपर एक्शन ना लिया जाए। और इतना ही नहीं, हमारे पर जब एक स्पेक्ट्रम की जो किस्त है वो अप्रैल मई के अंदर ड्यू हो रही है, हम वो भी नहीं दे पाएंगे, तो आप हमको इसके ऊपर राहत दीजिए। पहले भी आपने हमारे से इक्विटी ली है, आप उसके बदले में हमसे इक्विटी ले लीजिए। अगर सरकार इसके ऊपर इक्विटी लेने के जो मोड है उसको तय करती है, तो सरकार की इक्विटी 22% से बढ़कर के करीब करीब 49% हो जाएगी। ये भी बता दूं कि कंपनी के आगे भी ड्यूज, एजीआर के ड्यूज और स्पेक्ट्रम के ड्यूज है, वो भी कंपनी को देने हैं। मार्च के अंदर सरकार को पहली रकम, पहली जो किस्त उनको चुकानी है वो 26,000 करोड़ रुपए की चुकानी है और उसके बाद ये किस्त बढ़ करके अगले साल 46,000 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। तो सीधी सी बात है, कंपनी अभी फिलहाल मुसीबत में है, सरकार से गुहार लगाई है कि हमको राहत दीजिए, एक बार फिर से हमारी इक्विटी ले लीजिए। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कदम उठाती है। बिल्कुल। ये सही है ना। नहीं, हम तो नहीं पे कर सकते। आप बता लीजिए क्या करना है। अच्छा, स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया। वैसे एक चीज़ आपने नोटिस करी, आई थिंक मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि बस अब नहीं दे पाएंगे, ये बैंक गारंटी नहीं दे पाए, अब आगे भी नहीं दे पाएंगे ये जीआईडी। अब क्या करना है सरकार को, वही करना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक दिक्कत ये होगी, पहले तो खैर इन्होंने एफपीओ लाया, चलो ठीक है, उससे पहले कुछ प्रमोटर्स ने भी डाला। आई थिंक अब तो इक्विटी कोई और तो आई थिंक इनको देगा नहीं, तो सरकार को ही करना पड़ेगा, तो और इसकी इक्विटी डाइल्यूट होगी, कंपनी बची रहेगी, लेकिन ये फिर वही वीक थर्ड प्लेयर की तरह ही काम करेगा। और इसीलिए ना, अच्छा, जितनी इक्विटी बढ़ती जाएगी उतना स्टॉक का चलना मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद, क्योंकि भी देश की सबसे बड़ी आउटस्टैंडिंग इक्विटी इसी स्टॉक। एग्जैक्टली और बढ़ने वाली है। इसका मतलब मुझे लगता है और कोई चाह रहा है, क्योंकि वो आई थिंक वो जो बीच में बात हो रही थी कि एजीआर पर रिलीफ मिलेगा, वो तो आउट ऑफ द विंडो हो चुका है। वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व और इतना स्ट्रिक्टली बोल दिया जाए कि नहीं कुछ करना है, तो फिर आई डोंट थिंक सरकार उसमें बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ कर सकती है। ये मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली यही होगा कि शायद इक्विटी और लेनी पड़ेगी सरकार को, और आगे जाके हो सकता है ये पीएसयू कंपनी बन जाए। मैं तो इसमें भी कोई 49 पहुंच गए अगर, तो बचा क्या फिर, पीएसयू रह गई फिर, तो है ना। तो फिर मयूरेश, ऐसा होगा क्या जब सरकारी कंपनीज भागेंगी, पीएसयू स्टॉक भागेंगे, तो वोडाफोन आइडिया भी भाग रहा होगा, ऐसा उम्मीद करूं क्या? नहीं, उम्मीद करना अच्छी बात है, बट आशीष जी, आई थिंक जो दिक्कत है, जैसे अनुज जी भी बोल रहे हैं, द होल मार्केट नोज अबाउट द इश्यूज दैट वोडाफोन आइडिया जो फेस कर रहा है बैलेंस शीट के हिसाब से, केपेक्स के हिसाब से, जो उनके पुराने लेगेसी नेटवर्क है, जो आरएमएस और एसएमएस शेयर उनको मेंटेन करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सर्किट्स में, काफी कुछ उनको करना पड़ने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिपेयर, विच इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो ये लगता है, आई थिंक जो उनके पेयर्स हैं ये काफी आगे निकल चुके हैं कुछ वर्षों पहले एज फार एज 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक अगर आप टेलीकॉम देख ही रहे हैं, आई थिंक तो फोकस ऑन द स्ट्रॉन्गर प्लेयर लाइक भारती, राइट। हमने चर्चा भी कर रही टॉप कॉल, बिल्कुल सही है, भारती पे फोकस करिए, ज्यादा बेहतर है भाई। अपने ही सरदर्द लेके बैठा हुआ है वोडाफोन आइडिया इस समय। कंचन, इंपॉर्टेंट